हिमालय नीति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में किसी भी राष्ट्रीय हिमालय नीति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को तरजीह नहीं दी, जिसके चलते वर्तमान में जलवायु परिवर्तन होना लगा है। वहीं हिमालय क्षेत्र में 2 डिग्री तापमान बढ़ गया है, जिससे आने वाले समय में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। गुमान सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने चहेते सरमाएदारों को लाभ देने के लिए न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में एफसीए नियमों में ढील दी, बल्कि अब इसमें ग्राम पंचायतों की मंजूरी भी हटा दी है। पूरे हिमालय क्षेत्र में 4 लेन रेलवे प्रोजेक्ट व हाइड्रल प्रोजेक्ट बनाकर इसे छलनी किया जा रहा है। हिमालय नीति अभियान द्वारा इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल पर्यावरण के सवालों को अपने घोषणा पत्र में लाए और चर्चा में लाए। दुर्भाग्य से इससे पहले पिछले महीने में हम सब ने इनको लिखा कि भाई हम हिमालय में और हिमाचल प्रदेश में खासकर पिछले साल त्रासदी झेल चुके हैं और डैम फट रहे हैं। अब इस महीने भी डैम फटा। इस तरह के कोई भी पर्यावरणीय मुद्दे किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं उठाए। दूसरी बात, जब से मोदी सरकार दिल्ली में आए, उन्होंने कोशिश की लगातार कि पर्यावरणीय कानूनों में गड़बड़ की जाए। जैसे कि उन्होंने EIA के प्रोविजन में छेड़छाड़ की, फॉरेस्ट क्लियरेंस में जो है 100 किलोमीटर के अंदर उन्होंने कहा एग्जेम्पशन देंगे बॉर्डर एरिया से, है ना। इसी तरह से फॉरेस्ट FRC के अंदर, FRA के अंदर भी इन्होंने कहा कि हम एग्जेम्प्ट करेंगे। कॉरपोरेट के लिए रास्ता खोल रहे हैं, वो हमारे यहाँ लूट के लिए और ज़्यादा आएंगे पहाड़ में। हम जबकि त्रस्त हैं, हम चाहते हैं कि हिमालय में ना बड़े डैम बने, ना ही बड़ी चौड़ी सड़कें बने और ना जंगलों का विनाश हो। इसको जो है किसी तरह से बचाया जाए, बाहर की आबादियों को ना बसाया जाए। लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण मुक्त उद्योगों का विकास हो, डिसेंट्रलाइज छोटे छोटे उद्योग लगे। ये जो कचरा सारे इलाके में फैल रहा है, खासकर ये जो मार्केट की वजह से या फिर टूरिज्म की वजह से, इसको रोका जाए। आज मनाली में जगह नहीं चलने की, मतलब मालूम है 2 दिनों से जाम लगा हुआ है, बुरी हालत है। ये जो इतना ज़्यादा भीड़, टूरिस्टों की भी एक जगह इकट्ठी की जा रही है, इसको डिसेंट्रलाइज करो टूरिस्ट मॉडल को। ये सब बातों को लेकर के हमने एक लोक घोषणा पत्र बनाया है, जो सबको भेजा और आप लोगों से भी चर्चा की। हम चाहते हैं कि जनता भी ये प्रश्न पूछे पॉलिटिकल पार्टियों से, और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी ये कमिट करें कि हम लोक मित्र, पर्यावरण मित्र हिमाचल प्रदेश बनाएं और जिसमें सब लोगों को, आम आदमियों को भागीदारी मिले। दुर्भाग्य से मैं अभी घूम रहा था तो जंगलों में हिमाचल के सारे आग लगी है। उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर हमको जंगलों के प्रबंधन को सोचना चाहिए। जंगलों में क्या प्रजातियां लगी हैं, उन बातों पर सोचना चाहिए। जंगलों का प्रबंधन वन अधिकार कानून के तहत समाज को सौंपना चाहिए, वहाँ के ग्रामीण समाज को वन अधिकार कानून लागू हो। और साथ में जो चीड़ प्रजाति है, इसको इस जंगल से हटा करके मिश्रित लोक मित्र वन खड़े करें। धन्यवाद। हो गया खत्म। अब जो मर्जी करे अडानी साहब, यहाँ कोई नहीं पूछेगा। कोई और कंपनी करे, कोई नहीं पूछेगा। 4 लेन वाला करे, कोई नहीं पूछेगा। पब्लिक हेरिंग करने की नहीं करनी। ये स्थिति में लाया और नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट, उसके रूल्स में तब्दीली कर दी कि बॉर्डर एरिया से सीमांत क्षेत्रों में, जो सीमा में लगते क्षेत्र है, उनकी सीमा से 100 किलोमीटर एक डिस्टेंस में 100 किलोमीटर के अंदर FCA कानून में एग्जम्पशन होगी, छूट होगी किसी भी लीनियर प्रोजेक्ट के लिए। मतलब रेलवे हो गया, 4 लेन हो गया, हाइड्रल प्रोजेक्ट हो गया, कोई और बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट हो गया, उसके लिए आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो डाइवर्जन प्रोसेस होते हैं, परमिशंस होती हैं, एग्जम्प्ट कर दी। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव अभी आ रहे हैं 2024 में लोकसभा के, इनमें जो जनता के मसले हैं, जो खासकर पर्यावरण के सवाल हैं, उन पर बात होनी चाहिए। अभी हम जानते हैं कि दुनिया भर में वैश्विक गर्मी का दौर चल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
जिसका सबसे ज़्यादा शिकार हिमालय हो रहा है। हिमालय में इस सदी में लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो चुकी है, जो बहुत असामान्य है। उसका परिणाम है कि पूरे मौसम चक्र में बदलाव आ गया है और हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे वर्षा ऋतु और गर्मी ऋतु के बीच में कोई गैप नहीं रह गया है। पिछली सर्दियों में और इस सर्दियों में, दोनों सर्दियों में हमने देखा कि पश्चिमी विक्षोभ वो केवल पूरे 2 महीना लेट चला है और अभी तक पश्चिमी विक्षोभ रिट्रीट नहीं किया है, एक्टिव है और अगले कुछ दिनों बाद मॉनसून आने वाला है। पिछले साल इसी वजह से हम लोगों ने भारी तबाही ब्यास घाटी में और हिमाचल के दूसरे इलाकों में झेली थी। इस बार भी क्या हम इस बात के लिए तैयार है या हमारी व्यवस्था इस बात की तैयारी कर रही है कि क्या हम इस आने वाले बरसात के दिनों में हमारी प्रिपेयर्डनेस है डिजास्टर से बचने की? ये तैयारियां नहीं है। हम अभी फिर कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश और सारे हिमालय राज्यों की ओर से कि पूरे हिमालय के अंदर जो लगातार त्रासदियां हो रही हैं उसके 2 कारण हैं। एक है वैश्विक गर्मी और जलवायु परिवर्तन, एक है स्थानीय स्तर पर गलत तरह से छेड़छाड़ करना। लगा प्रोजेक्ट आ रहा है, आपके चारों ओर माइनिंग हो रही है, आपके चारों ओर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा त्रस्त इलाका है ये पर्यावरण के नजरिए से। इस इलाके में इतने ज्यादा इस तरह की गतिविधियां होने से क्या हुआ? इस वजह से जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। यहाँ चाहे सीमेंट माइनिंग है, सीमेंट प्रोजेक्ट है, आपके 4 लेन है, आपके दूसरे प्रोजेक्ट चारों ओर लगाए गए। उसके एब्स में पेड़ लगाने चाहिए। इतना बड़ा 4 लेन बना दिया आपके चारों ओर, क्या 4 लेन के दोनों तरफ पेड़ लगाए गए? क्या किया गया? यहाँ का मलबा पूरा भाखड़ा में भरा गया। रेलवे लाइन निकल रही है, मलबा भाखड़े में भरा जा रहा है। ये वजह है जो बिलासपुर में हुआ। मेरे साथ ये भी कह रहे थे कि हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं, ये सरकार जिम्मेवार है जिसने चीड़ के पेड़ लगाए। ये अंग्रेज थे जिन्होंने चीड़ के पेड़ लिस्से के लिए, बुरोजे के लिए लगाए। हमारे मिश्रित वनों को मोनोकल्चर फॉरेस्ट में तब्दील किया। आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सारे जंगल जल रहे हैं। मैं कल जब आ रहा था हमीरपुर से होकर के, सारे जंगल जल रहे हैं। आज देखिए सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का इलाका, इसमें सारे क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी है। ये परिस्थिति है। डैम की हालत देखिए, लगातार डैम फट रहे हैं। पिछले महीने ब्रोट में, मुल्तान में डैम फट गया। वो डैम बनाया किसने था? उसकी परमिशंस गलत, उसके कागज पत्र गलत। और डैम बनाने वाली कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कंपनी, वो कंपनी है। अभी उसको जो है, और जो टनल है यहाँ बन रहे लेह को जोड़ने के लिए, वो ठेका भी उसको। आपके पूरे शहरों में जो सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने देश भर में, वो ठेका भी उसको मिला क्योंकि उसने 1200 करोड़ का चंदा दिया। हम कह रहे हैं ये पहली बात, ये जो सारा अभी चुनाव हो रहा है, इससे पहले भी हम सारे हिमाचल में और सारे देश में सरकारों से मिले, यही कहा कि भाई अपने इलेक्शन में पर्यावरण का मुद्दा होना चाहिए, इन प्रश्नों पर बात होनी चाहिए। कहीं कोई बात नहीं है। यहाँ तो बेकार की बातों पर चर्चा हो रही है। कोई राम की बात कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। अब तो हर कुछ ही बोला जा रहा है, सीमाएं खत्म है। और वो आदमी कह रहा है जो प्रधानमंत्री है, दुख होता है, उसको मूल प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। प्रकृति के साथ हो रहा है नुकसान, परंतु उसने कह दिया जलवायु परिवर्तन होता ही नहीं है। ये मोदी ने कहा और ट्रंप ने कहा, 2 आदमी हैं जो जलवायु परिवर्तन को मानते ही नहीं है। ये नए वैज्ञानिक हैं और जो कहते हैं हम गली की गैस से चूल्हा जलाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसे अवैज्ञानिक दौर की तरफ पॉलिटिक्स को ले गए। आज सारे पर्यावरणीय, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किसी पार्टी ने लाया, परंतु जो पर्यावरणीय कानूनों की अवहेलना हुई, वो सबसे मूल प्रश्न है। आप जानते थे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का एक प्रावधान है जो नोटिफिकेशन 2002 की है।
मैंने आपको कागज भेजे हैं, उसमें सब होगा, रेफरेंसेस देख लेना व्हाट्सएप में। उसमें वो इन्होंने बेवकूफ कर दिया। EIE में अब ग्राम सभा के कंसेंट छोड़ दी, अब आपकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, डीसी कर लेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आप फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, FCA क्लियरेंस के लिए FRC आपकी बात रखेगी ये सरकार, क्या आपके कानून बनेंगे लोकहित में? एक सवाल। अब भी कोरोना हुआ, आपको जबरदस्ती वैक्सीन लगा दी, अब क्या साबित हुआ कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, पता है सबको। अब क्या हुआ है, अब लगा पता कि उस आदमी ने 54 करोड़ रुपया चंदा दिया भाजपा को। अब तो आप हिमाचल की बात कर रहे थे ना, अब कोरोना काल में एक जगह घोटाला नहीं हुआ है, ये तो सबको कोवैक्सीन का तो सबको घोटाला पता है, कोविशील्ड वाला। अब हिमाचल प्रदेश में भी तो यहाँ जो आजकल फिर से प्रधान बना दिए गए, तब प्रधान थे वो, उन पर कुछ इल्जाम लगा था, और ये एनवायरमेंटल इशू है और क्रिमिनल एक्ट है कि उसमें भी गड़बड़े हुई। आप यार एक आदमी को जिंदा रहने के लिए दवाइयां और सामान ले रहे, उसमें फर्जी कर रहे हो, और अब उस पर इंक्वायरियां कोई नहीं है, बात ही खत्म है। अगर इंक्वायरियां कोई नहीं है, शक कोई नहीं है, तो प्रधान को एकदम से क्यों हटा दिया गया था, ये प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। ये जो सारी टेक्नोलॉजिकल साइंस और विज्ञान के साथ धोखा किया जा रहा है, मैं बार बार कहना चाहूंगा, देखिए सबको गंभीर होना चाहिए, हम सब नागरिक हैं। ये राजनीतिक दलों को, उनके समर्थकों को भी और उन पार्टियों के थिंकरों को भी ये समझाना पड़ेगा कि आप वैज्ञानिक प्रश्नों को उठाएं, ठीक बात को करें। ये फजूल के धर्म जात के झगड़े से ऊपर उठ के इस देश में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जीवन, रोजगार, इसकी बात करें। नए भारत की कल्पना करें। जात धर्म हिंदू मुसलमान लड़ाने से बेहतर है हम इंसानी और विकसित लोकतांत्रिक देश बनाएं। पार्क बनाने के लिए की शरारत होगी, दूसरे वहां बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसके लिए माइनिंग करनी है, इसलिए लद्दाख आज ऐसी स्थिति में है। हम मांग कर रहे हैं पूरे हिमालय क्षेत्र के लोग, क्योंकि अगर हिमालय का पर्यावरण खराब हुआ, यहाँ के जंगल पानी खत्म हो गया, नदियां सूखनी शुरू हो जाएगी, तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में संकट आएगा अनाज का। गंगा सिंध के मैदान इसी से चलते हैं, तो इसलिए इस देश की रक्षा के लिए हमें हिमालय को बचाना होगा, यहाँ के जंगलों को, यहाँ के पहाड़ को, यहाँ के पानी को, यहाँ के ग्लेशियर को, ये बचाना होगा। इसके लिए नीतियां बननी चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं हिमालय नीति बनाओ, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। उस तरफ कोई ध्यान नहीं गवर्नमेंट का है, और ऊपर से ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि अब सारी एग्जम्पशन दी जा रही है कॉर्पोरेट के लिए। इसलिए हम आज खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करते, खासकर केंद्रीय सरकार। इन्होंने पर्यावरणीय कानूनों को धत्ता लगा दिया, बात ही नहीं कर रहे हैं उस बात पर। अभी हम और एक समस्या पर बात करना चाहते हैं। अब देखिए, नदियां सिर्फ बड़ी नदियां नहीं सूखेंगी, जो ग्लेशियर हैं, जो नॉन ग्लेशियर रिवर्स हैं, उनका पूरा मॉडल चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर सड़कें बन गई, बहुत सारी जंगल कट गए, बहुत कारणों से रिचार्ज हो नहीं रहा है पानी, बिल्कुल भी घट रही है, उनमें पानी की क्षमताएं घट रही हैं। हिमाचल प्रदेश सूखा ग्रस्त घोषित राज्य तो पहले से ही है। इस बार देखिए सोलन जिला में अभी तक मेरे ख्याल 100 वाटर सप्लाई स्कीम बंद हो गई है, बिलासपुर में भी होने वाली है, मैं सोमवार की खबर भी सुन रहा था। ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम आएगी, परंतु उसमें हो क्या रहा है? क्या अली खड्ड की जो लड़ाई पिछले 2 महीने पहले हम लड़ रहे थे, अब समझ आता है उसका महत्व लोगों को।